कहते हैं लाइफ को बदलने के लिए एक छोटा सा मूवमेंट भी बहुत बड़ी इम्पैक्ट करता है। जैसे भगवान बुद्ध की बात की जाए तो भगवान बुद्ध कई बरसों तक अपने महल में रहे, बाहर नहीं गए, उन्होंने बाहर का समाज नहीं देखा। बट जब एक दिन वो बाहर निकले और उन्होंने बाहर का समाज देखा तो उनका पूरा व्यक्तित्व बदल गया, सब कुछ बदल गया। ये बात मैंने क्यों कही है आपके सामने आज, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग हर दिन अपनी जीवनचर्या में तो व्यस्त हैं ही हैं, बट कुछ एक मूवमेंट ऐसे आते हैं जिसको देख करके हमें लगता है कि हम शायद बेहतर कर सकते थे पर बेहतर नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा ही कुछ आज मैंने देखा और मुझे लगा कि शायद मैं थोड़ा सा कुछ कम कर रहा हूँ। उस कम की भरपाई के लिए आज मैं आपके सामने हूँ, और वो कम क्या है वो मैं बता देता हूँ। मैंने 2 इंसिडेंट आज देखे। वैसे तो जनरली वो कॉमन सा इंसिडेंट लगता है, बट कभी कभी हमारा जो देखने का नज़रिया होता है उस समय वो ज़्यादा हिट करता है हमारे माइंड को, मतलब वो फोकस कंस्टेंट माइंड को क्लिक करता है। एग्ज़ाम्पल, अभी आप वीडियो देख रहे हैं, मगर कुछ लोग ऐसे होंगे जो उस वीडियो को देखते हुए अपनी भावनाओं को प्रॉपर समझ पा रहे, मतलब भावनाओं में बिल्कुल व्यक्त कर हो रहे होंगे उसमें। तो उनके लिए वीडियो एक ऐसा मूवमेंट होगा जो कुछ उनके जीवन को चेंज कर सकता है। और वहीं कुछ ऐसे भी होंगे जो वो जस्ट उनके लिए एक भाषण टाइप का होगा और वो कुछ देर के बाद चले भी जाएंगे। मैं अभी आपको जो कह रहा था कि 2 मूवमेंट हुए, उनमें से पहला मूवमेंट जो है, कुछ बच्चे ऐसे जो ऑन रोड पैसे मांग रहे थे, कसरत कर रहे थे। इट मीन्स आप समझ गए होंगे मैं उन भिखारी बच्चों की बात कर रहा हूँ। भिखारी बच्चों की ही नहीं, वहाँ पे महिलाएं भी थीं, पुरुष भी थे, और उनके रहने खाने कुछ का भी कोई ऑप्शन सही से नहीं था। बस किसी तरह से वो पैसे उपार्जन करने के साथ अपना रहन सहन ठीक करना चाह रहे थे, मतलब डेली का एक खाना खर्चा जो होता है वो चलाने की कोशिश कर रहे थे। ये एक इंसिडेंट हुआ। दूसरा एक इंसिडेंट, एक प्रोस्टिट्यूट की बात कर रहा हूँ मैं। उससे मतलब हमारी यूनिट जो है बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में पड़ती है और मैं रहता बुराड़ी में हूँ। तो जब बुराड़ी से बवाना जा रहा था तो मतलब कहते हैं ना कि उसी ज्ञान का कोई समय नहीं है। हो सकता है कि ऊपर वाले की जब माया होती है ना, तो आपके सामने डेली होते हुए इवेंट में आपको कुछ नहीं पता लगता, बट उस दिन अच्छा खासा पता लग जाता है। वैसे ही हुआ आज। पता नहीं क्यों उस रास्ते में कुछ महिलाएं देह व्यापार में हैं। तो बस मेरा आज एक जाते वक्त मैंने देखा कि वहाँ पे काफ़ी सारे, मतलब वैसे भीड़ थी, ऐसी भीड़ मतलब भीड़ इन द सेंस कि काफ़ी सारे लोगों को मैंने देखा। मुझे पहले से ही पता था कि ऐसा कुछ है, बट अचानक क्यों मुझे आज मेरा मन किया कि मैं उनसे एक बार बात करूं। और बात करूं, देखिए ज़रूरी नहीं है कि हम हर चीज़ को नेगेटिव सोचें, कभी कभी पॉजिटिव भी होता है। मन में ये आया कि इनकी वेदना क्या है कि जो इस जंगल जैसी जगह पे, मतलब जंगल इन शॉर्ट की 2 तरफ हाईवे है एक प्रकार से, और हाईवे के साथ में जो थोड़ी सी घास फूस उग जाते हैं, वहाँ पे वो महिलाएं थीं। और मैं कई लंबे समय से उनको देख रहा हूँ। लंबे समय से इन शॉर्ट की मतलब बवाना मेरा डेली जाना आना होता है, तो इस वजह से रास्ते में वो एक बार दिखाई तो दे ही जाता है, क्योंकि भीड़ होती है वहाँ पे, काफ़ी सारे लोग होते ही होते हैं। जब मुझे मतलब आज ऐसा, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों, क्या और कैसे, वो कुछ भी हो सकता है, बट मेरा मन ज़रूर उनसे किया कि मैं उनसे पूछूं कि ऐसी चीज़ें वो क्यों करती हैं। मैंने अपनी स्कूटी रोकी, मैं उनके पास गया। स्कूटी क्या, मतलब मुश्किल से 2 फुट की दूरी होगी, या रोड के इस तरफ मैं स्कूटी किया, और जस्ट उसके साथ में जो पगडंडी बनी हुई थी उस पर वो खड़ी थी। मैंने जनरल उनसे बातचीत की, तो उनको कहना है कि हम ये काम खुशी से नहीं करते, हमारे पास बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं। जिम्मेवारियां इन शॉर्ट ये है कि हमारा जो हस्बैंड है या हमारा जो पति है वो प्रॉपर रूप से हमारे लिए कार्य नहीं करता, मतलब उनका जो एक रहन सहन के लिए आवश्यक जो चीज़ें हैं, मतलब खाना पीना, खर्चा, घर परिवार, ये जो चीज़ें हैं, उसका वहन उनका पति नहीं कर रहा है ढंग से। और उनको कोई काम भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि इस मतलब कहीं भी किसी भी जगह पे जब हम नए होते हैं तो हमें कोई अपने पास इंस्टेंट नहीं रखता है।
तो वैसा ही उनके साथ भी है। उन्होंने कहा कि हमें कोई नौकरी या कोई चीज़ के लिए ऑप्शन नहीं मिल पाता है, साथ में खर्चे और बाकी सारी जिम्मेवारियां इतनी ज़्यादा है कि हमें मजबूर होकर के इस देह व्यापार में लिप्त होना पड़ता है। उन दोनों मूवमेंट में मतलब एक बच्चे वो जो भिखारी बच्चों वाला उपचार था वो, और एक ये वाला मूवमेंट, इससे मेरे अंदर थोड़ी सी वेदना उमड़ी। देखिए, उनको पैसे दे देता तो शायद थोड़ी देर के लिए वो होता, बट मैं कुछ डिफरेंट चाहता हूँ अब क्या करना। मैं आप सभी से माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आप सब अपने जीवन को पार्ट टाइम वर्क के अंतर्गत लगाइए। देखिए, कोई भी व्यापार आप कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ख़राब से ख़राब भी कर रहे हो, उसके साथ मैं एक ऑप्शन आपको दे रहा हूँ, उस ऑप्शन को ट्राई कीजिए। मुझे लगता है आप जिस भी जगह हों, चाहे वो आप हिंदुस्तान में हो, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप चाहे हिंदुस्तान के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हो, गांव में हो, कस्बे में हो साहब, आप छोटा सा एक पार्ट है जिसकी वजह से आपको किसी के सामने कुछ गलत नहीं करना पड़ेगा, अपने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे, आप हक से अपने पैसे ले सकते हैं। और वो ये है कि आप सेल्स करना आज से शुरू कीजिए। यूट्यूब पे वीडियो बनाइए, मैं मना नहीं कर रहा, कोई भी काम जो आप कर रहे हैं वो कीजिए, बट इसके साथ सेल्स करना आज से शुरू कीजिए, क्योंकि अब वो टाइम आ चुका है जब सब कुछ डिजिटलाइज हो गया है, डिजिटल दुनिया है। अगर इस डिजिटल दुनिया में भी आपको भीख मांगना पड़े, आपको अपना देह व्यापार करना पड़े, तो पूरे विश्व की सबसे शर्मनाक बात होगी। क्योंकि इतने अच्छे अवसर में, इतने आधुनिक युग में आने के बाद भी हम अगर उस तरह के इवेंट में जाए जहाँ मजबूर होकर के अपने आप को बेचना पड़े, वो ठीक नहीं है। मैं सेल्स के लिए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आज की डेट में सेल्स आपकी जीवन को बदलने की पावर रखता है। आप दुकानदार से कांटेक्ट कर लीजिए, आप वहाँ से कोई भी सामान, अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो 100 रुपये का ही सामान पहले ख़रीदिए। सेल करने की कला सब में है और सब कर सकते हैं। अगर आप नहीं ख़रीदना चाहते तो बहुत सारे कंपनियों के बहुत सारे फॉर्मेट हैं, एफिलिएट मार्केटिंग है, कन्वर्सेशन है, रेफरल मार्केटिंग है, बहुत सब कुछ है। मैं सब कुछ आपके सामने साथ शेयर करने को तैयार हूँ, साथ में मेरी कंपनी का ऑफ़र भी मैं देने को तैयार हूँ, अगर आप करना चाहें। मैं सिर्फ ये किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं, मैं संपूर्ण भारत के लिए एक बात कह रहा हूँ कि आपके सामने जो भी इस तरह का व्यक्ति है, जो गरीब है और जो दूसरों से भीख मांगने की नौबत पे है, आप उनको ये बात ज़रूर कहिए कि नीति फ़ैन वाले, मीन्स मेरा नाम राम कुमार गुप्ता है और हमारी कंपनी नीति फ़ैन ब्रांड से प्रोडक्ट बनाती है। पंखे का हम काम करते हैं। आपको लगे कि हम आपके लिए बेनिफिट रखते हैं या हम आपकी मदद कर सकते हैं, तो आप हमारे साथ चलिए। नहीं भी लगता तो आपको जो भी व्यक्ति लगता है कि आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा, आपको सपोर्ट कर सकता है, उस कंपनी के साथ आप काम शुरू कीजिए। बट आज से अपनी लाइफ के अंदर में एक सेल्स का ऑप्शन ऐड कीजिए। आप अकाउंटेंट हो सकते हैं, आप टीचर हो सकते हैं, आप स्वीपर भी हो सकते हैं, बट उसके बावजूद भी आप एक अच्छे सेल्स पर्सन भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि घर घर जाके सामान बेचना है। आपके द्वारा बोले गए चंद शब्द भी आपको पैसा दिला सकते हैं। तरीका सिर्फ देखिए सीखने भर की बात है। सीखने के लिए मैं आपके साथ हूँ। आप मेरे साथ इस चैनल पे कनेक्ट हो सकते हैं, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर इच्छा हो तो, क्योंकि मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं एक सामान्य आदमी हूँ। मेरा पंखे का काम है, बट कहीं ना कहीं समाज के प्रति मैं भी समर्पित हूँ, तो कुछ वेदनाओं को मैं आप तक डाइवर्ट करता रहता हूँ। आशा करता हूँ कि मेरी ये वीडियो हर उस व्यक्ति तक पहुँचेगी जिसे इस आधुनिक युग में मतलब इतनी निर्दय वाली जो ज़िंदगी वो जीना पड़ रहा है, उन तक ये पहुँचेगी। और वो मेरे एक प्रयास के तहत, मुझे किसी से कोई पैसा नहीं चाहिए। आप काम करने के लिए तैयार रहें, मैं आपको पैसा देने के लिए खुद तैयार हूँ। देखिए, वैसे पैसा मैं भी नहीं दे सकता, क्योंकि मैं इवन टाटा अंबानी जैसे जो लोग हैं वो तो मुझसे काफ़ी ऊपर हैं,
मैं तो उनके बराबर भी नहीं हूँ। तो इसलिए मैं पैसा देने बैठूँगा तो मैं किसी का पेट नहीं भर पाऊँगा। मैं काम दे सकता हूँ। आप अगर सेल्स करने के लिए तैयार हों, आपको लगता है कि अगर आप छोटा सा छोटा चीज़ सीख करके कुछ अच्छी इनकम कर सकते हैं सेल्स के अंदर में, तो मैं सिखाने को तैयार हूँ। आपका समय थोड़ा सा चाहिए और आपकी थोड़ी सी मेहनत चाहिए। और प्लीज़ उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा, उनको ज़रूर बताइएगा जो व्यक्ति मजबूरी के मारे कुछ वैसे काम कर रहे हैं जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए या नहीं होना चाहिए। किसी की इच्छा है तो उसको छोड़ दीजिए, वो तो एक अलग चीज़ हो गई, क्योंकि इच्छा में उसकी संतुष्टि है, उसका सुख है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। बट जिसके लिए साथ मजबूरी जुड़ी हुई है, उनके लिए मेरा ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। मैं आप सबका एडवांस में धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है आप मेरी इस बात को सब तक पहुँचाएँगे। और कोई भी पॉइंट आपको लगे, कोई बात आपको लगे, तो आप प्लीज़ कमेंट करें, या मेरा नंबर ऑलरेडी सबके पास है, मेरा व्हाट्सअप ग्रुप आप सबके पास है, टेलीग्राम का ग्रुप आप सबके पास है। मतलब मुझसे कांटेक्ट करने के सारे साधन आप लोगों तक हैं। आप मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। जहाँ तक मेरी मदद करने की संभावना है, मैं कल भी था, मैं आज भी हूँ, और मैं आपके साथ जब तक कहते हैं सांस है तब तक मैं आपके साथ हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ और एडवांस थैंक्स के साथ, क्योंकि आप लोग शेयर ज़रूर करेंगे इस इम्पॉर्टेंट मैसेज को। बहुत बहुत धन्यवाद।